ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का अर्थ क्या होता है और ब्याज कहां कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, और एक और जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज पे हम बात करेंगे, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि साधारण ब्याज में हम कितनी टाइपें पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज के अंदर मैं आपको 12 टाइपें पढ़ाने वाला हूं। कितने टाइपें पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों? 12 टाइपें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये 12 टाइपें, ये 12 टाइपें अपने को पढ़नी है। मैंने जो ये सिलेबस डिजाइन किया है, मैंने आर्मी अग्निवीर, आर्मी एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। क्योंकि 2025 में ये भर्तियां आ रही है, ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस को डिजाइन किया है कि जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है वो सेम सिलेबस वही रेलवे का है, ग्रुप डी का है, और वही सिलेबस एसएससी जीडी का है। तो आप जब आर्मी की तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लोगे तो आपके एसएससी जीडी का भी सिलेबस इसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो ये 12 टाइपें देखने वाले, इसमें आपके 72 क्वेश्चन आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले? 72 क्वेश्चन। पहले मैंने सिंपल से शुरू किया, साधारण प्रश्नों से शुरू किया है। इसमें 15 प्रश्न आएंगे, इसमें आगे 5 प्रश्न आएंगे, फिर ऐसे करते करते मैंने सभी प्रश्नों को बांट दिया 12 टाइपों में। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है? ठीक है, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा छोरो बच्चों। एक तो होता है साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कभी कभी चक्रवृद्धि भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ब्याज। साधारण ब्याज में क्या है? पहले तो मतलब ये समझे ब्याज होता क्या है। किसी भी उधार दी गई या ली गई राशि पर जब हम वापस लौटाते हैं तो उसके साथ कुछ अतिरिक्त धन देते हैं। उस अतिरिक्त धन को, जो कुछ समय अवधि बाद दे रहे हैं, उस अतिरिक्त धन को ही हम ब्याज कहते हैं। ब्याज दो तरह के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर समय अवधि बाद मूलधन बदलता रहता है और उस पर अलग अलग ब्याज जुड़ता रहता है। समझ में आ गई? ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ये ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये इसका साधारण ब्याज का निकालने का सूत्र है। और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन समझते हैं। मिश्र धन, जब हम कुछ समय अवधि बाद उधार लिया गया धन जब वापस लौटाते हैं तो मूलधन प्लस जो ब्याज होता है, उन दोनों के योग को हम क्या बोल देते हैं? मिश्र धन बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अमाउंट। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो होता है मूलधन कॉस्टेक 100 प्लस दर बटा 100 टी समय -1, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। इसमें हालांकि अपने को डायरेक्ट साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता, सबसे पहले मिश्र धन मिलता है, और मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है मूलधन 100 प्लस आर बटा 100 टी। तो हम इसको अलग चैप्टर से में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। अभी हम जो इस चैप्टर में देखने वाले, फिलहाल क्या देखने वाले हैं? साधारण ब्याज। आइए चले शुरू करते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में हम पहली टाइप के प्रश्न देख रहे हैं जिसमें साधारण प्रश्न लिखे हुए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इस चैप्टर को सूत्र से भी बताऊंगा और इसमें zigzag ट्रिक से भी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रतिशत पाठ। क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? प्रतिशत। प्रतिशत में हम जो कुल लेते थे, कुल, उसको हम 100% मानते थे। समझ में आ गया? अगर लाभ होता था तो प्लस एक्स लेते थे, और हानि होती थी तो माइनस एक्स लेते थे। और उसके बाद जो नई चीज बनती थी, नई रकम बनती थी, ठीक है, उसमें अपन लेते थे 100 प्लस माइनस एक्स, इस प्रकार से लेते थे। फिर मैंने इसके बाद में आपको लाभ हानि पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया।
उसमें जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम 100% लेके चल रहे थे, लाभ हो रहा था या हानि हो रही थी उसको हम प्लस माइनस एक्स लेके चल रहे थे, और बेचते समय विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य को हम ले रहे थे 100 प्लस माइनस एक्स। इसके बाद हमने बट्टा पढ़ा था, बट्टा डिस्काउंट, उसमें क्या हो रहा था, अंकित मूल्य पे चल रहा था पूरा पाठ, अंकित मूल्य पर, उसमें भी हमने जिगजैग से पढ़ा था, अंकित मूल्य को 100% मानते थे। उसमें जो पूरे पार्ट में डिस्काउंट हो रहा था, तो डिस्काउंट हो रहा था माइनस का x%। और उसके बाद जो विक्रय मूल्य बन रहा था प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य था 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इन सभी पार्टों को हमने जिगजैग से पढ़ा था। अब जो पार्ट आ रहा है अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान देखिएगा, जो मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन, जिसको अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो होता है 100%। और जो ब्याज होता है, ब्याज, ब्याज जो होता है वो आर इंटू से, दर और समय का जो गुणा होता है वो RT% हो गया। और उसके बाद जो मिश्र धन बनता है, मिश्र धन, वो 100 प्लस RT होता है। तो ये वाली ट्रिक हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर को मैं सूत्र से भी पढ़ाऊंगा और इस ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा, जिगजैग से भी। तो ये कोई भी पार्ट ऐसे नहीं है कि अपने से हटकर है, सभी में सेम चीज चलती है, सभी में प्रतिशत कहीं ना कहीं काम में आ रहा था। पूरा परसेंटेज 100 पे ही होता है, प्रतिशत की गणना, किसी भी आंकड़े की गणना जो 100 के इर्द गिर्द करते हैं वो सब प्रतिशत का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मूलधन जो अपने लिए पास पहले प्रारंभिक धन होगा, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेगी, तो उसी को अपन क्या लेंगे, 100% मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि 750 रुपए का 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया फॉर्मूले से करने वाला। साधारण ब्याज निकालना है प्यारे बच्चों, मूलधन कितना दिया हुआ है, 750 दिया है प्यारे बच्चों, दर कितनी दी है, 8% दी है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, बटा 100। कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो आप काटोगे, 2 से इसको काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से 75 को काटोगे 15 बार कटेगा, और आपका बचा 15 इंटू 8, आपका आ जाएगा 120 रुपए। आपका 120 रुपए ब्याज हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 120 रुपए ब्याज हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आपको जिगजैग ट्रिक बताने वाला हूं। क्या होता है कि जो मूलधन होता है, मूलधन, मूलधन वो होता है 100%, और जो ब्याज होता है, ब्याज, वो RT का गुणा होता है, इसका समय और दर का गुणा। दर कितनी है 8, समय कितना है 2, तो ब्याज कितना हो गया 16%, 8 दूनी 16। ठीक है, अपने को मूलधन पूछा है, अपने को ब्याज दिया है, ब्याज दिया है 750 रुपए। कितना दिया है ब्याज, 750, जो कि 16% के बराबर है। जो ब्याज होता है वो दर और समय के गुणा के बराबर होता है। अपने को मूलधन पूछा है, मूलधन अपन, सॉरी, अपने को यहाँ पर मूलधन दिया है, ब्याज पूछा है, मूलधन दिया है, ब्याज पूछा है। मूलधन कितना दिया 750, और ब्याज अपने से पूछा है, तो ब्याज को अपन मान लेते हैं x। इसको इधर, इसको इधर, जिगजैग करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, तो 100 गुणा x, x अपने लिए क्या है, ब्याज है, बराबर 750 गुणा 16। ठीक है, काटते हैं, 4 25 जा, और 4 चुक 16, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 30 आ गया x। 30 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा 120 आएगा, और 120 क्या है अपना, ब्याज है। क्या है प्यारे बच्चों, ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो गया जिगजैग। आपको आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रत्येक प्रश्न फॉर्मूले से तो आने ही चाहिए और ट्रिक से भी आने चाहिए। ठीक है, मगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसको फॉर्मूले से ही बनाइएगा। ट्रिक मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे चल करके ट्रिक अपने मिश्र धन वाले क्वेश्चनों में ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी। अभी क्या है कि सारे क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी बनाओ, ठीक है, और ट्रिक से भी बनाओ। ट्रिक आपके दिमाग में सेट आउट होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रिक जो जिगजैग ट्रिक है वो चार पांचों के पांचों पार्ट में लगती है। ठीक है, 1800 रुपए का 5.5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज निकालना है। फर्स्ट मेथड क्या होगा प्यारे बच्चों, मूलधन कितना है
देखो साधारण ब्याज निकालना है आपको, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। फटाफट से निकालिए अपनी कॉपी में। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 5.5 गुणा समय, समय कितना है 4 बटा 100। क्लियर। अब देखो ये पॉइंट दशमलव यहां से उतरेगा, नीचे लग जाएगा 10, लग गया, काटा पीटी करो, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, कट गया। ऊपर है 55, 18, 4, नीचे है 10, 5 के पार से काट लो, 5 11 जा 55, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से और काट लो इसको, 2 2 दूनी 4। अब अपने पास बच गया 18, 11 और 2। 18 को 2 से गुणा करता हूँ 36 आता है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना बहुत आसान है। 36 को 11 से गुणा करना है तो 3 यहाँ लिख लो, 6 यहाँ लिख लो, और इन दोनों का जोड़ बीच में लिख लो 9। तो कितना आएगा 396 रुपए। कितना आएगा प्यारे बच्चों 396 रुपए, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को यदि मैं जिगजैग मेथड से करूं तो देखो 100% होता है मूलधन, जो कि अपने को दिया हुआ है 1800 रुपए। ब्याज जो होता है वो दर और समय का गुणा होता है, दर और समय का गुणा होता है। 55 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 220 आता है, 55 को अगर 4 से गुणा करता हूं तो कितना आता है 220। तो जो अपना साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 22, क्योंकि वो पॉइंट है तो पॉइंट से वो जीरो कट जाएगा, तो 22%। अब ये अपने को निकालना है, जिगजैग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 100 इंटू एक्स बराबर 1800 इंटू 22। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 18 को 22 से गुणा कर लो, 18 को 2 से गुणा करता हूँ 36 आता है, फिर 18 को 2 से गुणा करता हूँ फिर 36 आता है, जोड़ दीजिए 396 रुपए। ये आपका ब्याज आ गया। समझ में आया। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। मैं 4-5 क्वेश्चन इसी मेथड से बना के दूंगा आपको, ताकि आपको ये अच्छे से सेट आउट हो जाए। मूलधन आपको 3600 रुपए दे रखा है, दर आपको दे रखी है 2% साधारण ब्याज की दर से। 1 वर्ष और 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष और 6 महीने, तो ये आपका समय हो गया, ठीक है, समय, टाइम। अब ध्यान से रखना 1 वर्ष और 6 महीने को हम 1.5 वर्ष भी लिख सकते हैं। और 1.5 वर्ष को कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष, ठीक है। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। अपने को ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा, देखो अब लिखा है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को ऐसे भी लिख सकते हैं और 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, इन इतने तरीके से लिख सकते हैं। 1 वर्ष 6 माह को इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं आपके सामने मैंने लिख दिया है। आपको जो तरीका पसंद में आए उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष को यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से और हल करने की कोशिश करें। पॉइंट में लिखना ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ये पॉइंट नीचे उतारोगे, नीचे रहेगा 10, 1 0 1 0 2 0 2 0, ऊपर 15 नीचे 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गया। अब इनको गुणा कर लीजिए। 3 को अगर मैं 36 से गुणा करता हूँ, 3 को 36 से गुणा करता हूँ तो 108 रुपए, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। क्लियर। साधारण ब्याज कितना आ गया 108 रुपए आ गया। अगर इससे करता हूँ जिगजैग मेथड, सेकंड मेथड से करता हूँ, तो मूलधन होता है अपने पास 100%। मूलधन कितना होता है 100%, और मूलधन अपने को दिया है 3600 रुपए। कितना दिया है प्यारे बच्चों 3600 रुपए दिया है, 3600 रुपए दिया है। ब्याज, ब्याज होता है समय और दर का गुणा, तो समय मैं ले रहा हूँ 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो आता है 3 वर्ष। कितना आता है 3, ठीक है। तो ब्याज जो है दर इंटू समय का गुणा है, और दर इंटू समय कितना हो रहा है 3% हो रहा है, ठीक है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल को अगर 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है 3 आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब जिगजैग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 100 इंटू एक्स, 3600 इंटू 3, 1020 1020, एक्स का मान आ गया आपके पास 108 रुपए। कितना आ गया प्यारे बच्चों 108 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं दोनों मेथड से करा रहा हूं यहाँ पर, दोनों मेथड आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे, थोड़े से फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो साधारण ब्याज कितना है
एक वर्ष 4 माह का निकालना है और दर कितनी है, 4% दर है, ठीक है। ब्याज कितना होगा निकालना है। आपको एक और चीज बता देता हूँ, जब भी आपको दिनों में या महीनों में क्वेश्चन दिए होते हैं, जब भी आपको महीने में क्वेश्चन दिए, किसमें दिया, माह में, तो ध्यान ध्यान रखना, हमेशा किसका भाग लगाओगे, 12 का भाग लगाओगे। अगर कोई क्वेश्चन माह में है तो किसका भाग लगाओगे, 12 का। अगर कोई क्वेश्चन दिन में, दिनों में है, दिनों में, समय समय दिनों में दिया है, तो हमेशा किसका भाग लगाओगे, 365 का भाग लगाओगे, ठीक है। 365 का भाग लगाओगे, ये समय की बात आ रही है, ठीक है। ऐसा समय आ रहा है कि जो कटने वटने में नहीं बैठ रहा है या जिसको आप बना नहीं पा रहे हो भिन्न रूप में, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीज, इस चीज को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अपने को साधारण ब्याज निकालना है। 22,400 रुपए का 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष, सॉरी 1 वर्ष 4 माह का, तो 4 माह, 4 में 12 का भाग लगाएंगे तो कितना होता है, 1/3। तो एक सही 1/3 वर्ष होता है, ठीक है। एक सही 1/3 वर्ष होता है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/3, 3 एकम 3 और एक 4/3 वर्ष, 4/3 वर्ष अपन लिख सकते हैं किसको, 1 माह और 1 वर्ष और 4 महीने को, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 4/3, तो 3 नीचे आ जाएगा बटा 100। अब काटा पीटी करके अपने को आंसर निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। 1 0 से 0, 2 0 से 0 कट गया। अब देखो इसको ध्यान से करो, क्या होगा इसमें, कटिंग करने की कोशिश करो अगर कट रहा है तो। देखो कट नहीं रहा है, मेरे ख्याल से कट नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। अब देखो काटते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 4 × 16/3। कट नहीं रहा है, इसको इससे गुणा करेंगे, 4 सॉरी 6 चौके 24, 24 का 4 और 2, 6 दूनी कितना होता है, 12 और 13 14, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, प्लस 1 से करेंगे 4 2 2, 4 8 5 3। ये अपना आंसर आया 3 5 8 4। अब देखते हैं भाग लगाते हैं 3 का भाग लगाएंगे 11 बार, 33 आएगा, 2 बचेगा, 28 9 27। फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14, तो 4 बार भाग जाएगा। इतना तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गड़बड़ करी है, रुको 1 मिनट, है ना। 22,400 का 4% साधन ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। मूलधन कितना है, 22,400 रुपए, दर कितनी है, 4%। 1 वर्ष और 4 माह का मतलब 12 और 4 16, 16 वर्ष हो गया, ठीक है। 16/12, 16/12, क्योंकि महीने में अपन किसका भाग लगाते हैं, 12 का भाग लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्चुअल में ये सॉल्व करने में नहीं बन रहा है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन में आएगा, मगर आंसर कुछ और आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ आ रही है। उस क्वेश्चन को अपन बाद में देखते हैं, उसमें कोई गड़बड़ है, मैं अभी गलत आंसर आपको नहीं कराना चाहूंगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 3,000 रुपए का 5% साधन ब्याज की दर से 73 दिनों का ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखे, दिन दे रखे, तो याद रखना मैंने बोला था कि अगर आपको समय दिनों में दिया है, किसमें दिया है, समय दिनों में दिया है, दिनों में, तो जैसे कि 73 दिन दिया है, तो आपको जो जो दिन दिएंगे वो बता दूंगा, उसमें किसका भाग लगाना है, 365 दिनों का भाग लगाना है। कितने दिनों का भाग लगाना है, 365 का। देखो 73 के पाड़े में 365 5 बार आता है, तो 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/5 वर्ष होता है, ठीक है। और आएगा 146 दिन आएंगे, कितना आएगा, 146 दिन आएंगे। 146 दिनों का मतलब होता है 2/5 वर्ष। और कैसे कैसे दिन आएंगे, 219 दिन आएंगे, 219 दिन का मतलब होता है 3/5 वर्ष। और आएगा 292 दिन आएंगे, 92, इसका मतलब होता है 4/5 वर्ष। तो ये दिन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इन दिनों के क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन आपके पास कितना है, 3,000 रुपए, कितना है, 3,000 रुपए। दर कितनी है, 5% है, 5%। समय कितना दे रखा है, 73 दिन दे रखा है, ठीक है। 73 दिन दे रखा है, तो 73 दिन को मैंने अभी बताया कितना लिख सकते हैं, 1/5 वर्ष, ठीक है। याद रखना, ये याद रखना है, 73 के पहाड़े के ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इसकी जगह लिख लेंगे 1/5 वर्ष, और नीचे कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। P × R × T/100, 5 से ये 5 कट जाता है, 1020, 1020, ठीक है। कितना बचा, 30 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 73 दिन का 30 रुपये ब्याज आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको,
₹2500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आपको साधारण ब्याज निकालना है प्यारे बच्चों। मूलधन है ₹2500, ठीक है बच्चों, और दर है 5% है। समय दे रखा 219 दिन, और 219 दिन का मैंने क्या पढ़ाया आपको, 219 दिन का याद रखना 3/5 वर्ष। कितना याद रखोगे, 3/5 वर्ष। लिख लो 3/5, और नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग करें, 10 से 10, 20 से 20, 5 से ये 5 कट गया, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 आएगा, ₹75। और ₹75 आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। आगे चलते हैं। अब ₹4000 का 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। अब मिश्र धन के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको ट्रिक बेस से बताता हूँ, जिगजैग से करेंगे, डायरेक्ट अपने को निकालना है। मूलधन प्यारे बच्चों होता है 100%, मूलधन क्या होता है 100%, जो कितना दे रखा है अपने को, ₹4000। ये क्या हो गया, मूलधन। और जो ब्याज होता है वो दर इंटू समय होता है। ब्याज क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्याज जो होता है वो दर इंटू समय होता है। क्या होता है, दर इंटू समय। दर कितनी है, 6%, और समय कितना है, 4 साल है, तो दर कितना हो जाएगा ब्याज, 6 चौके 24%। ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया। तो बताइए मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट, अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन प्यारे बच्चों कितना होता है, जब मूलधन में अपन ब्याज को मिला करके जो राशि देते हैं उसे मिश्र धन बोलते हैं, और मिश्र धन हो जाएगा 124%। और मिश्र धन अपने को पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके बीच में आप क्या लगा दोगे, जिगजैग लगा दोगे, इसको इससे, इसको इससे। क्लियर करिए, 100 इंटू मिश्र धन बराबर 4000 इंटू 124, 1020 से 20 कट गया। अब आपको सिर्फ इसको हल करना है, 4 को इससे गुणा करूंगा तो ₹496 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा, ₹4960। ₹4960 आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है प्यारे बच्चों, ₹500, दर कितनी है 10% है, समय कितना है 3 साल है, आपको ब्याज निकालना है। पीआरटी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, पीआरटी ही बहुत आसान रहता है आपके लिए, पीआरटी ही सिंपल रहता है। जिगजैग आगे कैसे काम आएगा, उसको जिगजैग को आगे काम लें, क्योंकि दिनों में और महीनों में जिगजैग इतने जल्दी से अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे पहले उसको वर्ष में बदलना पड़ता है, तो उसमें आपको दिक्कत आती है, इसलिए 5 को 10 से, 10 को 3 से, तो ₹150 कितना हो गया, ₹150 आपका ब्याज आ गया। क्लियर आउट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। तो आपको मूलधन निकालना है, आपका ब्याज दे रखा है प्यारे बच्चों ₹280 आपको ब्याज दे रखा है, मूलधन आपको पता करना है, दर आपकी 7% है, और समय आपके पास 4 साल है। 7 से 28 कट जाता है प्यारे बच्चों, 4 बार 40, 4 से ये 4 और कट जाता है 10 बार। अब ये 100 उधर गुणा में जाता है तो 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 1000। तो मूलधन आपको जो प्राप्त होता है वो होता है ₹1000। कितना प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ₹1000। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹2500 का 4% साधन ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। 2 वर्ष का आपको मिश्र धन निकालना है। मूलधन हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको मिश्र धन निकालना है तो आप डायरेक्ट करोगे, मूलधन कितना होता है 100% होता है, जो कि आपको ₹2500 दे रखा है। ये हो गया आपके पास मूलधन। आपके पास जो ब्याज होता है वो दर और समय का गुणा होता है, किसका, दर और समय का गुणा होता है। आपके पास दर दे रखी है 4% और समय दे रखा है 2 वर्ष, तो आपका जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा, ₹8। ₹100 दिया, ₹8 ब्याज हो गया, तो मिश्र धन कितना होगा प्यारे बच्चों, 100 और 8, ₹108। तो 108% आपका मिश्र धन हो गया। अब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 100 इंटू मिश्र धन बराबर 2500 इंटू 108। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, मिश्र धन निकालना है आपको। यहाँ पर है 25, 25 को 108 से गुणा करने में दिक्कत आ रही है, तो 25 इंटू 4 इंटू 108 को तोड़ दीजिए, कितनी बार तोड़ोगे, 27, 4 इंटू 27 108 होता है, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 100 हो जाता है, तो आपका आंसर आएगा ₹2700। तो आपका मिश्र धन प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ₹2700 हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ₹5000 का 2% साधन ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज ₹800 हो जाएगा। अब आपको समय पूछ लिया है, मूलधन दिया है, ब्याज दे दिया आपको, ₹800 ब्याज हो गया है, मूलधन आपके पास ₹5000 है, दर आपके पास 2% है, समय आपसे पूछा गया है। फटाफट से समय निकालने की, वीडियो को पॉज करो, समय निकालने की कोशिश करो। देखिए प्यारे बच्चों, 10 से 10, 20 से 0। ठीक है, ये यहाँ पर ये 0 कट गया, 5 से ये कट गया 16 बार,
5 से कितनी बार कट गया? 16 बार। 2 से ये 16 कट गया 8 बार, तो कितना बचा? 8 वर्ष। समझ में आ गया? इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 8 वर्ष आएगा। 8 वर्ष के लिए जो ब्याज बना वो 800 रुपए बना। आगे चलते हैं। 10,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 2100 रुपए हो जाएगा? इसमें भी समय पूछा है, तो देखो 2100 रुपए है ब्याज, मूलधन हो गया आपके पास 10,000, दर है 3%, समय आपको निकालना है, निकालिए। 10 से 10, 20 से 20, इधर से ये 20 ये कट गए, 3 से भाग लगाएंगे 21 में 7 बार जाएगा। कितने वर्ष के लिए हो जाएगा? 7 वर्ष से। कई बच्चे बोलेंगे सर इनको जिगजैग से क्यों नहीं बना रहे, अगर ये बन सकते हैं जिगजैग से तो बनाना बताते हैं। ठीक है, आपके पास मूलधन कितना होता है? 100%, जो आपको कितना दे रखा है? 5,000। ये मैं पहले वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ही बताता हूँ। ये मैं आपको 11 नंबर जिगजैग से बता रहा हूँ। ठीक है, मूलधन होता है 100% और जो ब्याज होता है वो होता है समय और दर का गुणा। किसका होता है? समय और दर का गुणा। तो 2t%। अब अपने को टी निकालना है। ब्याज कितना है? 800 रुपए है। 10 से 10, 20 से 20 कट गए, ये जीरो ऊपर से नीचे कट गया, 5 से कट जाएगा 16 बार, और 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार आएगा? 8 बार। तो आपका समय कितना आ गया था? 8 साल। ठीक है, इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन में भी आप जिगजैग लगा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में भी आप जिगजैग लगा सकते हैं। 100% होता है प्यारे बच्चों मूलधन। 100% क्या होता है प्यारे बच्चों? मूलधन होता है। मूलधन आपको दे रखा है यहाँ पर 10,000। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 10,000। आपके पास ब्याज की दर कितनी है? 3% है, और आपसे समय पूछा गया है। समय नहीं पता तो अपन 3t लिख सकते हैं। ये ब्याज होता है, दर और समय का गुणा क्या होता है? ब्याज होता है, और ब्याज इस वाले प्रश्न में आपको 2100 रुपए दिया हुआ है। देखो कटिंग कैसे करते हैं? 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20। ध्यान रखना, बराबर के सामने आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, आमने सामने कटता है, आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है। ध्यान रखना, तिरछा हमेशा गुणा होता है। क्लियर? अब 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो आपका बताओ समय कितना आ गया? 7 साल आ गया। क्लियर? समझ में आया? इस अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1800 रुपए की धनराशि 5% की दर से कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी? आपको मिश्र धन दे दिया, आपको मूलधन दे दिया, आपको समय पूछ लिया। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। मूलधन कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। 100% आपको दिया है 1800 रुपए। 1800 रुपए 2160 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो गया? 360 हो गया। ब्याज कितना हो गया प्यारे बच्चों? 360 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, अब ब्याज जो होता है दर और समय का गुणा होता है। समय आपको नहीं दिया हुआ है, समय आपको नहीं दिया है, तो क्या लेंगे? 5t%। कितना लेंगे? 5t%। और ये कितना है? 360 रुपए के बराबर है। ब्याज आपका 360 हो गया, मूलधन आपका 1800 हो गया। आपका जो ब्याज होता है वो समय और दर के गुणा के बराबर होता है। दर आपको दी है, समय नहीं दिया था, उसकी जगह टी इस्तेमाल किया। अब आपको मैंने क्या बताया है? बराबर का चिन्ह होता है तो आमने सामने काटिए, ऊपर नीचे काटिए, ऊपर नीचे काटिए, आमने सामने काटिए। ठीक है, जब भी मिश्रधन मूलधन वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर मिश्रधन देकर के मूलधन पूछ रहा है, मूलधन देकर मिश्रधन पूछ रहा है, या दोनों देकर के दर या समय पूछ रहे, तो इस अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे। अब देखो 10, 20, 100, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 आ गया। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो समय कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12,500 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 15,500 रुपए हो जाएगी, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। उसी अकॉर्डिंग बना दीजिए। मूलधन कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। मूलधन कितना होता है प्यारे बच्चों? 100%। मूलधन कितना दिया है? 12,500 रुपए दिया गया है। 12,500 रुपए दिया गया है। ठीक है, समय कितना है? 4 वर्ष है। और दर, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करनी, दर नहीं दी तो क्या होगा? 4R%। 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 समय और दर का गुणा ही क्या होता है? ब्याज होता है। समय और दर का गुणा ही क्या होता है प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज होता है। करिए, इससे क्वेश्चन बनाइए। अब आपको मैंने 12,500 रुपए उधार दिया और वो कितना हो गया? 15,500 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे 3,000 लिख लीजिए, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। बनाइए क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले बता दिया बार बार कि आमने सामने करता है, ऊपर नीचे करता है। काटने की कोशिश की, 10, 20, 10, 20 कट गया। अब 25 का पहाड़ा पढ़ना है। 25 पंजे 125, 25 देखिए कहते हैं 25 एकम 25, 25 12 जा 300 होता है, 120 आ गया। फिर 5 से और काटेंगे, 5 एकम 5, 5 24 जा 120। फिर ये 4 से 24 और कट जाएगा, 24 कटेगा यहाँ पे 6 बार। तो आपकी जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 6%। कितनी हो जाएगी? 6%। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नया क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि का 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपए, 2 वर्ष का ब्याज कितना? 200 रुपए, तो वह धनराशि ज्ञात करे। ठीक है, धनराशि ज्ञात करना इजी है। मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन होता है 100%। मूलधन कितना होता है प्यारे बच्चों? 100%, जो आपको नहीं दिया गया है, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। दर कितनी है? 4% है। समय कितना है? 2 साल है।
तो भाई एक साल का ब्याज 4% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8%। ये आपका हो गया साधारण ब्याज, ये आपका हो गया मूलधन। अब साधारण ब्याज प्यारे बच्चों आपको 200 दे रखा है। कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। जिगजैग करके हल कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे। 100 इंटू 200 बराबर x इंटू 8। काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ से कितना बचेगा? 4, 40, 8 पंजे 40, 25 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपए। 2500 रुपये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 2500 रुपये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मूलधन हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। मैं 90% इसमें आप जिगजैग जिगजैग लगा करके आपको बता रहा हूँ। अब जो टाइप नंबर 2 है उसमें क्या बोला है? जब मिश्र धन देकर के मूलधन पूछा जाए, मिश्र धन देकर के मूलधन पूछा जाए, इन क्वेश्चनों को करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो मिश्र धन है 6,944 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% होता है। कितना होता है प्यारे बच्चे? 100%। ये हो गया आपके पास मूलधन। और जो साधारण ब्याज होता है वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दर और समय का गुणा होता है। क्या होता है? दर और समय का गुणा होता है। दर यहाँ पर प्यारे बच्चों 8% दी है, समय आपको यहाँ पर 3 वर्ष दिया है, तो 8 इंटू 3 करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। अब मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो मूलधन 100, तो 124, 124 आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। 124 आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? मूलधन हो गया, सॉरी मिश्र धन हो गया। अब मिश्र धन आपको दे रखा है 6,944 रुपया, 6,944 दे रखा है। आपको मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन। तो क्या दिया है, क्या पूछा है, उनके बीच में आप जिगजैग लगाइए। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। देखिए आपका आंसर कितना आता है? 100 इंटू 6,944 बराबर मूलधन इंटू 124। करिए, काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। सबसे पहले अपन 4 के पहाड़े से काटे। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बार कट गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 17 जा 68, 68, एक बचा। 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24, 17 36 बार कट गया। 31 से और काट के देख लेते हैं। 31 एकम 31, 31 पंजे 155, कितना? 155, 5 और 10 15 और 3 18। ठीक है, 100, यहाँ तो 18 हो रहा है, 186 बन रहा है। ठीक है, 31 से अगर मैं 6 बार काटूंगा तो 186 बन जाएगा, और 56 को इससे गुणा करो तो 5600, 5600 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए, कटिंग आनी चाहिए, आपके आंसर फटाफट आएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं उस वाले फॉर्मूले से बनाऊंगा, तो फॉर्मूले से आप नहीं बना पाओगे, आपके लिए दिक्कत करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जिगजैग से ही करना है। ठीक है, किसी धनराशि का 2% की दर से 1 वर्ष 6 महीने का जो ब्याज है वो 108 रुपए हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करें। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका दें। 12.5% से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से एक राशि 4 वर्ष में 3,750 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। मिश्र धन दिया है, मूलधन ज्ञात करना है। आपको पहले ही बोल चुका हूं मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, आपको जिगजैग ट्रिक लगानी है, जिगजैग ट्रिक से ही आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। बनाइए जिगजैग ट्रिक से। मूलधन कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100%। जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज जो होता है वो दर और समय का गुणा होता है। किसका होता है? दर और समय का गुणा। कितना होता है? दर और समय का गुणा होता है। ठीक है, दर कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर दर आपको दे रखी है 12.5%। कितनी दे रखी है दर? 12.5% दे रखी है। ठीक है, 4 वर्ष हो गया, इसको 12.5 से गुणा करेंगे। 12.5 एक कम 12.5, 12.5 दूनी 25, तिया 37, 50, 50% आपका हो जाएगा ब्याज। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे 12.5 को तो 50% हो जाएगा। अच्छा, मिश्र धन कितना हो जाएगा फिर? 100 50 150 रुपए, 150% आपका मिश्र धन हो जाएगा, जो किसके बराबर है? 3,750 रुपए के बराबर है। अब आपको मूलधन पूछा गया है, क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके बीच में आप क्या लगा दोगे? जिगजैग लगा दोगे। तो प्यारे बच्चों लगाइए जिगजैग, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। 100 इंटू 3,750 रुपए बराबर मूलधन गुणा 150। जीरो से जीरो काट दिया, काट दिया जीरो से। 15 के पहाड़े से काटने की कोशिश करो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पंजे 75, 25 आया, तो 2,500 आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 2,500 रुपया आएगा, जो कि आपका मूलधन कहलाएगा। कितना है? ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नया क्वेश्चन है, 7.5% साधन ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में 4,800 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। हो जाती का है का मतलब ही समझ जाना कि मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, तो
मूलधन जो होता है वो होता है 100%। मूलधन कितना होता है 100%। साधारण ब्याज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये दर और समय का गुणा होता है। देखिए दर कितनी है 7.5% है, समय है 8 साल। 7.5% है, समय है 8 साल। ठीक है 7.5 को 8 से गुणा करेंगे, 7.5 का दुगना कितना होता है, 7.5 का दुगना 15 होता है। और 15 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाता है, 15 को 4 से गुणा करते हैं 60। ठीक है तो यहाँ पर जो दर होने वाली है वो आपकी 60% होने वाली है। ठीक है ब्याज कितना होने वाला है, 60% होने वाला है। 8 को आप 75 से गुणा करके देख सकते हो, 8 को 75 से गुणा करते 600 होता है, पॉइंट लगेगा तो एक जीरो कट जाता है, 60 बचता है। तो आपका जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, 100, 60, 160। मूलधन और ब्याज को जोड़ते तो मिश्र धन बनता है। और आपका इस प्रश्न में मिश्र धन दे रखा 4,800 रुपए। और आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। क्या दिया है क्या पूछा है, उनके बीच में आप क्या करोगे, जिगजैग लगाओगे। क्या लगाओगे, जिगजैग लगाओगे प्यारे बच्चों। तो 100 इंटू 4,800 बराबर मूलधन गुणा 160। करिए इस क्वेश्चन को। देखो 16 एकम 16, 16 तिया 48, एक जीरो से एक जीरो, 30 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3,000 रुपए आ जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया, आगे चलते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 6,650 रुपए हो जाता है का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। ठीक है वह धन ज्ञात कीजिए, सॉरी मिश्र धन दिया है, मैं वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है 650 रुपए हो जाता है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से मिश्र धन है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गड़बड़ है, चलो अपन करके देखते हैं। 100% होता है मूलधन होता है प्यारे बच्चों, 100% क्या होता है, मूलधन जो अपने को ज्ञात करना है। ब्याज जो होता है वो दर और समय का गुणा होता है, दर और समय का गुणा होता है, दर और समय का गुणा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% ब्याज है तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 6,500 रुपए होना चाहिए, 6,500, तो 6,500 रुपए आपका ये हो गया। ठीक है अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो आगे देखिए क्या दिया है क्या पूछा है, उनके बीच में जिगजैग लगाते हैं। ठीक है तो लगाओ 6,500 इंटू 100 बराबर मूलधन गुणा 130, 130। ठीक है जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 50 हो गया, 50 को 100 से करेंगे 5,000। मूलधन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5,000 रुपए हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। ठीक है आगे चलते हैं, आगे कौन सा है नया क्वेश्चन। टाइप नहीं आ गई है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। आई होप आपको अभी तक मैंने जो 20 क्वेश्चन कराए हैं 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो हमने को नई टाइप करनी है, जब धन अपने का n गुना हो जाए, इस टाइप को समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको भी अपन कोशिश करेंगे कि जिगजैग से बनाने की कोशिश करते हैं, होता क्या है। ठीक है कोई धन, यहाँ पे घन नहीं है ये धन है। ठीक है धन, कोई धन, ठीक है कोई धन 5% साधन ब्याज की दर से कितने समय में दुगना हो जाता है। अब जब भी n गुना लिखा हुआ आएगा ना प्यारे बच्चों, n गुना, ठीक है मूलधन क्या लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा प्यारे बच्चों, अपने का कोई धन, ठीक है मूलधन अपने का n गुना, तो इसका मतलब ये है n/1। क्या है, n/1। और जो नीचे वाला होगा वो तो होगा मूलधन, क्या होगा प्यारे बच्चों, मूलधन। और जो ऊपर वाला जो होगा वो होगा मिश्र धन। क्या होगा प्यारे बच्चों, मिश्र धन। और n-1 उसमें से अगर एक मूलधन निकाल देंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्याज हो जाएगा। ये चीज समझनी है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन आगे वाली टाइप जो आएगी इसके बाद चौथी टाइप, उसमें लिखा हुआ आएगा मूलधन अपने का a/b गुना, a/b गुना होगा। उसमें क्या होगा, a/b, नीचे वाला तो मूलधन होगा और ऊपर वाला मिश्रधन होगा। और जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। ठीक है ये अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न को मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है अपने को मूलधन जो है 100% है, इन प्रश्नों में वो क्या है, एक है। वो कितना है, एक है। ठीक है और जो ब्याज होता है, ब्याज होता है, ठीक है अगर 2 गुना लिखा है तो 2/1 ऊपर वाला मिश्रधन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, मूलधन। ये हो गया p और ये हो गया मिश्रधन, और इन दोनों का अंतर कितना, एक। ये हो गया ब्याज। ब्याज कितना हो गया, एक। तो ब्याज हो गया आपके पास एक। मूलधन आपके पास 100% वो एक है, नीचे जो लिखा रहेगा वो हमेशा एक जो होगा आपके पास मूलधन होगा। और जो मिश्रधन और ऊपर वाला
2/1, 2 गुना लिखा है तो 2/1, नीचे वाला जो मूलधन है ऊपर वाला मिश्र धन है, दोनों का अंतर क्या हो गया, ब्याज। ब्याज जो होता है वो दर और समय के गुणा होता है। किसके गुणा होता है? जो ब्याज मैं आपको पूरे चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वो होता है दर इंटू समय। दर कितनी? 5%, तो 5t%। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, तो 100 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 5t। 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20 साल आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 20 साल। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आगे नया क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें ज्यादा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है? दुगुना, 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या होता है? 2/1। ठीक है, ऊपर वाला तो क्या हो गया है? मिश्र धन, और नीचे वाला क्या हो गया है? मूलधन। मिश्र धन और मूलधन का जो अंतर होता है वो है 1, और ये 1 ही क्या है आपके लिए? ब्याज है। क्या है प्यारे बच्चों? ब्याज है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको समय निकालना है। तो 100% जो आपका होता है मूलधन होता है वो तो कितना है? 1 है। कोई धन, यहाँ पर कोई धन 8% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? तो जो ब्याज होता है वो होता है RT% होता है। क्या होता है? RT%। और आपको आर कितना दिया हुआ है? दर दे रखी है आपको 8%, RT%। ठीक है, तो है 8t%। और ये आपका कितना है? ब्याज 1 रुपया। यहाँ पर भी इस वाले प्रश्न में भी कितना है? 1 रुपया। जिगजैग करिए, हल करिए, आंसर आएगा 100 इंटू 1 बराबर 8t/1। 8 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 12.5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 12.5%। आप सॉरी 12.5 साल। 12.5 साल आपका क्या आ गया? हमें आ गया। कौन सा आ गया? पहला ऑप्शन। क्लियर आउट? इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बनाना है। इसमें कितना है? 3.25 गुना। तो 3.25 गुना कितना है? 3.25 गुना है प्यारे बच्चों। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये अपने पास क्या है? मिश्र धन। इसके नीचे क्या है? 1। ये अपने पास क्या हो गया? मूलधन। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है? 2 तो 25। ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ब्याज। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। मूलधन कितना होता है प्यारे बच्चों? मूलधन होता है 100%। 100% बराबर आपका मिश्र धन कितना है? यहाँ पर मिश्र सॉरी मूलधन कितना है? 100 रुपए। मूलधन कितना है? 100 रुपए। अब जो ब्याज होता है वो दर और समय का गुणा होता है। अब समय नहीं दिया प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे? 15t%। 15t%। और ब्याज आपको कितना दिया है? 225। ठीक है, 225 अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस प्रकार से निकाला। अब हल करिए। क्या दिया है, क्या पूछा है, उनके बीच में जिक जिक लगाइए। तो 100 इंटू 225 बराबर 100 इंटू 15t। 15 से 225 कट गया 15 बार, 100 से 100 कट गया। आपका जो आंसर रहेगा बच्चों 15 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा प्यारे बच्चों? 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, 15 वर्ष। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या क्वेश्चन है? अब आपको दे रखा है यहाँ पे अपने का 3/4 गुना। कितना होता है? 3/4 गुना होता है। पॉइंट नीचे उतारेंगे, नीचे देखो, पहले नीचे तो एक तो रहेगा ही रहेगा, और पॉइंट नीचे उतारेंगे तो कितना आएगा? 10। ऊपर वाला क्या होता है प्यारे बच्चों? मिश्र धन। और नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। 34 में से 10 गया तो कितना बचा? 24। 24 आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? ब्याज होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ब्याज होगा। ठीक है, तो 12 वर्ष, कोई धन 12 वर्ष में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से अपने से 3.4 गुना हो जाएगा? तो बताइए प्यारे बच्चों, मूलधन क्या होता है? 100% होता है। मूलधन आपको इस प्रश्न में कितना दिया है? 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। ब्याज जो होता है प्यारे बच्चों दर और समय का गुणा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? दर और समय का गुणा होता है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में आपने को दर नहीं दी है, समय दिया, तो 12R%। ठीक है, ये आपका ब्याज। और ब्याज आपको देखो मैंने यहाँ पर कितना निकाल के बताया प्यारे बच्चों? 24 रुपए निकाल के बताया। तो लिखिए 24। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, जिगजैग आपको लगाना आता है। जिगजैग नहीं लगाना चाहते आपको मैंने पहले बता रखा, बराबर के आमने सामने कट जाता है, ऊपर नीचे कट जाता है। 0 से 0 काट दो, 12 से 24 काट दो, 2 बार, 2 को इधर भेज दो, आर को इधर भेज दो। तो आर प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20%। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 20%। आपका इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दुगना हो गया, दुगने का मतलब हो गया 2/1। ठीक है, ये आपका हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन, इनका अंतर हो गया 1 रुपए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मूलधन होता है 100%, जो किसके बराबर है? यहाँ पर 1 रुपए के बराबर है।
और आपका ब्याज जो होता है वो दर और समय के गुणा के बराबर होता है, तो 15 R%। और ये कितना है, ये भी 1 है। हल करिए इसको, इससे 100 बराबर 15R%। 5 से ये 3 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, तो 20/3, 20/3% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, और 20 में 3 का भाग लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो 6 से ही 2/3% होता है। तो आपका जो आंसर आएगा 6.66, ये आपकी दर है। क्लियर, समझ में आया? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा? ठीक है, दुगना लिखा है तो 2/1 होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मिश्र धन होता है, और ये होता है मूलधन होता है, और इनका अंतर 1 रुपए ये ब्याज होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। तो 100% आपके सामने क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन इस प्रश्न में 1 होगा, मूलधन इस प्रश्नों में 1 होगा। और जो आपका जो ब्याज होता है वो दर और समय का गुणा होता है। समय दिया है 5 वर्ष, दर नहीं दे रखी है, और आपका जो ब्याज आ रहा है वो 1 रुपया आ रहा है। हल करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है, 5 से इसको काटेंगे 20%। ब्याज की दर कितनी है प्यारे बच्चे, 20%। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, 4 गुना हो जाता है। 4 गुने का मतलब क्या है, 4/1। मिश्र धन कितना हो गया, 1, 4 हो गया, और मूलधन 1 हो गया। ब्याज कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 रुपए। ब्याज कितना हो गया, 3 रुपए। तो मूलधन जो होता है वो 100% होता है, जो 100% आपको दिया हुआ 1, और आपका ब्याज जो होता है दर और समय का गुणा होता है, दर और समय का गुणा होता है। तो 10 10T%, 10T%, वो कितना है, 3 रुपए। कितना है प्यारे बच्चों, 3 रुपए। 0 से 0 काट लीजिए, जिगजैग कर लीजिए, आपका आएगा 30 वर्ष। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 30 वर्ष आएगा। समय कितना आएगा, 30 वर्ष में 3 गुना। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3/1, और इनका जो अंतर होगा 2, वो आपका ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन होता है प्यारे बच्चों 100%, जो क्या है इन प्रश्नों में 1 है। ठीक है, और ब्याज आपके पास कितना है, 2 रुपए है। 2 रुपए, दर है 5%, समय निकालना है आपको, तो 5T%। ठीक है, 5। ठीक है, इससे इससे ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 5T। 5 से 200 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 40। 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नई टाइप आ गई, जब कोई धन अपने का A/B गुना हो जाए। सेम टाइप, बिल्कुल टाइप नंबर 3 है। जिसने टाइप नंबर 3 समझ ली, उसको टाइप नंबर 4 समझना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पर उधार दी गई, यह 15 वर्ष में अपने का 9/4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 9/4, ऊपर वाला क्या होता है, मिश्र धन होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, इनका अंतर 5 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है। 100% आपका क्या होता है, मूलधन होता है, और मूलधन इस प्रश्न में आपके पास 4 है। कितना है, नीचे वाला मूलधन होता है। ब्याज कितना है प्यारे बच्चों, इसमें 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए। ठीक है, अब 15 वर्ष के लिए दी गई है उधार, दर निकालनी, दर नहीं पता तो RT। RT% क्या होता है, ब्याज होता है। तो 15R%। क्वेश्चन को जिगजैग करिए, बनाइए। 100 × 5, 4 × 15, 100 × 5, 4 × 15। 5 से 15 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। और 25 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 8.33 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 8.33 आएगा। यहाँ पे आर नहीं लिखना भूल गए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, 8.33%। ये आपकी दर आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। सारे क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग आपको करने हैं, फटाफट से करिए, बनाइए इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 15 वर्षों में अपने का 5/2 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, 5/2 गुना। नीचे वाला क्या है प्यारे बच्चों, मूलधन है, ऊपर वाला मिश्र धन है, इनका अंतर 3 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, 100% बराबर आपको कितना दिया है, 2 रुपए। आपका ब्याज कितना है, 3 रुपए। ब्याज होता है समय और दर का गुणा होता है, तो 15R%। ठीक है, अब इनको हल करिए, इसको इससे, इसको इससे, तो 300 रुपए बराबर 2 × 15 × दर। ठीक है, 15 से 30 कट जाएगा, 2 बार 20, 2 से कट जाएगा 10। दर कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 10% आ गई। कितने आ गए, 10% आ गए। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ प्यारे बच्चों, मेरे इतने सारे क्वेश्चन कराने का यही मकसद है कि जो आर्मी के जो बच्चे होते हैं वो अपने विलेज बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है,
रूरल एरिया से आते हैं, गांव से आते हैं, तो उनकी मैथ बहुत कमजोर होती है, तो उनको एक दो क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ ताकि उनको ना एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है, दो क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है, तीन क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है, जब मैं चार पांच क्वेश्चन कराता हूँ तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है कि ये क्वेश्चन बन कैसे रहे, फिर पांचवें छठे क्वेश्चन में उसका दिमाग चलने लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। तो मेरी प्रत्येक क्लास में ही बंदा जैसे पूरी पूरी क्लास ले लेगा तो उसी टाइम वो गणित सीख जाता है, उसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास के अलावा, ठीक है। इसलिए मैं इतने प्रश्न कराता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा लगातार एक जैसे क्वेश्चन करते हैं, जिसको आता है उसको आसान लगता है, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन होता है, तो उसके कठिन को आसान बनाने के लिए मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई 20 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3/2 गुना। तो ये तो हो गया मूलधन, हो गया ये हो गया मिश्रधन, इनका अंतर 1 रुपया, ये हो गया ब्याज, ठीक है। तो 100% आपके पास क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन इस प्रश्न में 2 है, ठीक है, ब्याज 1 है, और आपको दर दे रखी, समय दे रखा 20 साल, आपको दर पूछिए, तो 20 इंटू आर प्रतिशत आपका ब्याज होता है। हल करिए इस क्वेश्चन को, इसको इससे 100 बराबर 2 इंटू 20 आर, 0 से 0 काट दो, 2 से 10 को काट दो 5 5, फिर 2 से 5 को काटोगे 2.5, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2.5% आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या करेगा? 3/2 है, इनका अंतर 1 हो गया, मूलधन कितना होता है? 100% बराबर 2 रुपए हो गया, ब्याज आपके पास 1 हो गया, 5 साल समय है, दर पूछ रहा है तो 5 R% कर लीजिए, इसको इसको इससे 100 इंटू 5 R को इससे करेंगे तो 10 R हो जाएगा, 0 से 0 काटोगे तो 10% आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? दर हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन, दर। क्लियर? आगे चलते हैं। एक धनराशि कितना हो जाता है? 5/4 हो जाता है प्यारे बच्चों, कितना हो जाता है? 5/4, अंतर कितना है? 1 रुपया। तो ये तो हो गया मूलधन, बना लीजिए। मूलधन होता है 100% बराबर कितना है बच्चों? 4 रुपया। ब्याज कितना आ रहा है? 1 रुपया आ रहा है। आपको दे रखा 3 वर्ष, समय कितना? 3 वर्ष। आपसे दर पूछिए, तो दर होता है 4, देखो ब्याज जो होता है वो 3R% हो गया, जिग्जैग कर लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आएगा 100 इंटू 1, 4 इंटू 3R, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 में 3 का भाग लगाएंगे तो 8.33 हो जाएगा। यार बच्चों कितना हो जाएगा? 8.33 हो जाएगा, जो कि कौन सी दर है? सी ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार दिया, साधारण ब्याज पे 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में जो मिश्र धन है वो मूलधन का 6/5 गुना हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया हो गया प्यारे बच्चों। तो 100% आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 रुपया, ब्याज आपके पास 1 रुपया हो गया। आपके पास जो समय है 4 वर्ष है, आपको दर निकालनी तो 4R%, इसको इससे इसको इससे, तो 100 इंटू 1, ये हो गया 20 इंटू R, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, इसको 5 बार कट जाएगा, 5% आपकी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दर 5%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? अब देखो, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11 से ही 10 गुना धन महाजन को वापस लौटाया, मतलब अपने का। तो ऊपर वाला मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ? 11/10। ऊपर वाला क्या मिश्र धन, नीचे वाला मूलधन है, अंतर कितना? 1 रुपए। तो मूलधन कितना हो गया? 100%, 100% बराबर 10 रुपए, और आपको कितना साल? 2 साल है, तो दर निकालने का 2R% बराबर 1, जिग्जैग करिए, आंसर निकालिए। तो 100 बराबर 20R, कितना आएगा? 20R आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 2 से 0 काटेंगे 5 बार, तो 5% आपकी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। ठीक है? क्लियर? अब जो आपके पास टाइप है 5 नंबर टाइप, जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो जाए, जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो जाए, तो मैं आपको पूरे प्रश्न में बोल रहा हूँ कि मूलधन नीचे वाला होता है और ब्याज या मिश्रधन ऊपर वाला होता है। तो इसमें मूलधन क्या है? नीचे वाला B, और ऊपर वाला, नीचे वाले जितने भी अपन ने 3 नंबर टाइप, 4 नंबर टाइप, 5 नंबर टाइप कर रहे हैं, नीचे जो भी है, पहले 3 नंबर टाइप में नीचे कुछ भी नहीं था, तो एक आ रहा था वो हमारा मूलधन था। दूसरे टाइप में जो भी नीचे आ रहा था वो मूलधन है। इस टाइप में भी जो भी नीचे आ रहा है मूलधन है। अगर इसमें ब्याज पहले से ऊपर दिया हुआ होगा, ऊपर ब्याज दिया होगा, तो अपने को अंतर करके ब्याज नहीं निकालना है। देखो, तो इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे? 100% आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? नीचे वाला मूलधन होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, मतलब 3/5 है, मूलधन आपके पास 5 है, मूलधन आपके पास 5 है, ऊपर वाला ब्याज है, तो ब्याज कितना है? 3 रुपए। ठीक है? तो कोई धन साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, दर निकालनी है, तो दर
तो ब्याज ब्याज क्या होता है प्यारे बच्चों, समय और दर का गुणा होता है। तो समय और दर का गुणा ब्याज कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 3 रुपए होता है। काटा पीटी करो, काटा पीटी यहीं पे शुरू कर दो। अब ज्यादा नहीं लिखना है आपको, काटा पीटी सीखनी है। 3 से 3 काट दो, 5 से 100 काट दो 20 बार, ठीक है। आपका दर आ जाएगा, दर कितना आ जाएगा, 20%। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 20% आपकी दर आ गई। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। इसमें कितना दे रखा है, 3/16। तो 16 रुपये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो 100% बराबर 16 रुपए, ब्याज हो गया 3 रुपए। ब्याज होता है समय और दर का गुणा होता है, समय और दर का गुणा होता है। समय हो गया 7.5 और दर 8%। हल करिए, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ऊपर जाएगा 1 जीरो और लग जाएगा, ऊपर जाएगा 10, ठीक है। काटना पीटना शुरू करें, 3 एकम 3, 3 25 जा 75, 3 25 जा 75, ठीक है। अब 25 से इसको काट दिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100। 4 से 16 को काट दी, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 4 से 10 को काटेंगे, कितना कटेगा, 2.5%। आपका जो आंसर आएगा, दर कितनी आ जाएगी, 2.5% आ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा। तो ब्याज तो है 1 रुपया, मूलधन कितना, 4 रुपए, ठीक है। तो 100% जो होता है वो आपका होता है, मूलधन कितना है, 4, और ब्याज हो गया 1 रुपए, ठीक है। अब आपको दे रखा 5 वर्ष, आपको निकालनी दर। दर होता है समय, सॉरी ब्याज होता है समय और दर का गुणा होता है। तो 5 4% आपका ब्याज है 1 पे। अब वही कटिंग में आपको बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे करो। 5 एकम 5, 5 20 जा 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, जिगजैग करो, आंसर आ जाएगा। तो 5% आपकी क्या आ गई, दर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है। 4/25 है, 25 तो ये तो हो गया मूलधन, और ये हो गया आपके पास ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 100% मूलधन होता है, जो कितना है प्यारे बच्चों, आपके पास 25 रुपए है, ठीक है। और आपका ब्याज कितना है, 4 रुपए। अब आपको बोला है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर, मतलब जितनी दर है उतना ही वर्ष है, तो मतलब आपको आर, आर बराबर टी बराबर एक्स मान लो। यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई, तो 100 × 4 बराबर 25 × x², ठीक है। समय 2 बार लिख लो, या दर 2 बार लिख लो, या दोनों को x मान करके x स्क्वायर कर दो। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16, 16 बराबर x²। ये वर्ग इधर जाएगा तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 वर्ष। 4 वर्ष आपका समय आ गया, और 4% ही आपकी दर हो जाएगी। अब आपको दर बोली है, तो 4 वर्ष जो लिखा है उसी को 4% में बदल दीजिए, तो वो आपका दर हो जाएगा, ब्याज की दर 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज का 1/4 हो जाता है, वर्ष की संख्या प्रतिशत की दर की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। 1/4 लिखा है, तो ये तो हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपके पास ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, मूलधन होता है 100%, 100% बराबर 4 है, ब्याज और बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ब्याज की दर और समय बराबर है, दोनों को x मान लीजिए। अब दोनों को यहाँ पे x गुणा x करते हैं, ठीक है। अब आपका ब्याज क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्याज होता है दर और समय का गुणन, दोनों को x मानो, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, इधर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इसलिए मैं यहाँ पर जो ब्याज लिख रहा हूँ x का वर्ग लिख रहा हूँ, और ब्याज कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। डिग्रेड कर लीजिए प्यारे बच्चों, 100 × 1, 4 x²। 4 से 100 को काटेंगे, 25 बार कटेगा प्यारे बच्चों। 25 का वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा, x 5 आ जाएगा। जो x है यही आपका समय है, और यही आपकी दर है। बताइए आपके इस प्रश्न में दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5% हो जाएगी, ठीक है। किसी धन का एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, दर प्रतिशत वार्षिक दर तथा वार्षिक संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब कि जो यहाँ पर दर है वही समय है, उसी को कुछ x मान के चलेंगे, तो ब्याज अपने पास प्यारे बच्चों कितना आएगा, x² आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अपने को कैसे करना है इस प्रश्न में, ये क्या है अपने पास, मूलधन है प्यारे बच्चों, और ये क्या है अपने पास, ब्याज है, साधारण ब्याज है, ठीक है। तो 100% आपको क्या है, मूलधन कितना है, 25 है, आपके पास ब्याज कितना है प्यारे बच्चों, 16 है, तो x² के बराबर है। जिगजैग करिए, आंसर निकालिए। तो 100 × 16 बराबर 25 × x²। 25 से 100 को काटूंगा, 4 बार कटूंगा, और 4 को 16 से गुणा करूंगा, 64, और 64 x², और 64 का मैं वर्गमूल करूंगा तो प्यारे बच्चों मेरे पास x आएगा 8। कितना आएगा, 8, x 8 आएगा। यही मेरे पास दर है, और यही मेरे लिए समय है, ठीक है। तो समय कितना हो गया, 8 साल। क्लियर। तो
इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम प्रकार के हैं, जिसमें ना तो दर दिए ना समय दिए, बोला है दोनों बराबर है। ठीक है, आई होप आज 5 टाइपें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं छठी टाइप से शुरू करूंगा और पूरी 12 टाइपें कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ और हमारे सारे वीडियो को अच्छे से देखें, तब जाकर के आपका आर्मी का पूरा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके साथ ही आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद भी टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए और वहां से आर्मी अग्निवीर के टेस्ट पेपर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।